हेलो डियर्स। हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इनपुट आउटपुट का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें +2 और +2 मतलब +4 मतलब 24 प्रश्नोत्तर हम लोग देखेंगे, जिसको 4 प्रश्न एक्स्ट्रा इंक्लूड कराया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना भी इसका एनालाइज है उसको अच्छे से ज़रूर समझिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है इससे बता रहा हूँ, इसका जो एनालाइज है इसको यदि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो आप लोग को ये आसानी से याद रहेगा और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पर न्यू हैं लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। मतलब बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसको देखने से पहले आप लोग सिलेबस पे ध्यान दे लीजिए। ये है व्यापम का कंप्यूटर का सिलेबस, ठीक है। याद रखना, इसमें हम लोग वायरस का हम लोग क्या कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट देख चुके हैं 2 वीडियो में, ठीक है। 2 पार्ट के इसको वीडियो है, जिसमें से 5 से 6 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन मिल गया, ठीक। जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो हॉस्टल वार्डन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखना ना, क्योंकि टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है। याद रखना, वायरस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है, लेकिन वो सबको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को जो आए वही क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दे के पढ़िएगा, जो भी एनालाइज है उसको अच्छे से समझिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि केवल ये फर्स्ट पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें 24 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट, उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको देखने से आप लोग को बता दूं, जिन लोग पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप लोग को कुछ भी इससे रिलेटेड, ज्वाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन होने का प्रोसेस मैं पिछले वीडियो में बता तो दिया हूँ, लेकिन इसमें फिर से बता रहा हूँ। जिन लोग ज्वाइन होना चाहते हैं उन लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 62 61 40 22 66 पे, ठीक। इस नंबर पे इसका फ़ी रखा गया है, उस फ़ी को आप लोग को पे करना पड़ेगा, ठीक है। 199 रुपीज़ इसका फ़ी रखा गया है। और याद रखना, ये वन टाइम फ़ी है ना। मतलब कई लोग को लगता है कि ये हर मंथली लिया जाएगा, तो ये हर मंथली नहीं है, केवल आप लोग को एक बार पे करना पड़ेगा। और जब तक आप लोग का हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये जो टेलीग्राम चैनल है ये आप लोग के पास अवेलेबल रहेगा, जिसमें आप लोग को अच्छे से एनालाइज के साथ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग को सक्सेस 100% मिलेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा गया है इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डैश डैश के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो देखिए, जो कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं पोर्ट्स के माध्यम से। पोर्ट्स किसको बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, सीपीयू है, ठीक है। तो यहाँ पीछे साइड जो दिया रहता है, जिसमें यूएसबी टाइप का पोर्ट्स दिया रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, माउस को जोड़ के रखते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, कीबोर्ड को जोड़ के रखते हैं, या मॉनिटर को जिसमें हम लोग जोड़ के रखते हैं उसको बोला जाता है पोर्ट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। तो इस प्रकार इसको आप लोग याद करना। पोर्ट्स भी जो है, जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, ये कितने प्रकार का होता है, ये 5 प्रकार का होता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। कौन कौन सा पोर्ट्स, तो एक सीरियल पोर्ट्स होता है, सीरियल पोर्ट्स, ठीक है। एक होता है पैरेलल पोर्ट्स, ठीक। एक होता है यूएसबी पोर्ट्स, ठीक है। दूसरा होता है एस सी एस आई पोर्ट्स, ठीक है। तीसरा होता है फायर वायर पोर्ट्स, ठीक है। याद रखने इसको आप लोग, जब आप लोग टेलीग्राम में जिन लोग जुड़ गए हैं
उन लोग को इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका पूरे डिटेल के साथ आप लोग को क्या शॉर्ट हैंड नोट्स के साथ पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक। यदि आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज बेसिस पे इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पे जिन लोग ज्वाइन हैं उन लोग को नोट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस, मतलब यह से रिलेटेड है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, एक साझा आम संसाधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या बोला गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है बोला है। तो याद रखना यहाँ जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? तो ये है इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस। स्पीकर कौन सा डिवाइस है? तो ये है आउटपुट डिवाइस, ठीक। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? तो ये है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं। दो ठो आउटपुट हुआ, एक इनपुट हुआ, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बोथ बोला गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। जैसे कि इनपुट डिवाइस में मैं आप लोग को बता दूं, जिन लोग सुन रहे हैं उन लोग मतलब नॉर्मल स्पीड से कम करके सुन के लिख सकते हैं। इनपुट डिवाइस में जैसे क्या क्या आता है, ग्राफिक टेबलेट, ठीक है, याद रखना, ग्राफिक टेबलेट, ठीक है, ग्राफिक टेबलेट हो गया, ये इनपुट डिवाइस है एक प्रकार का, ठीक है। गेम पैड हो गया, ये इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का नाम बता रहा हूँ ना, माइक्रोफोन, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस जैसे कि स्कैनर हो गया, ठीक है, ये भी इनपुट डिवाइस है। पेन इनपुट, जो पेन से मैं अभी जैसे आप लोग को ये लिख के बता रहा हूँ पेन से, ये भी क्या है, एक प्रकार का पेंट, सॉरी पेंट लिखा गया है, ये पेन है, ठीक है, ये PEN, पेन इनपुट डिवाइस है, ठीक है, एक प्रकार का। डिजिटल कैमरा हो गया, ठीक है, डिजिटल कैमरा ये भी इनपुट डिवाइस है। नॉर्मल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और जो मिडी कीबोर्ड होता है, ठीक है, मिडी कीबोर्ड छोटा वाला कीबोर्ड रहता है, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। वेब कैम हो गया, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो वाइट बोर्ड होता है ना, आप लोग को पढ़ाया जाता है, वो भी एक प्रकार का वो है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे कि वीडियो कैप्चर हो गया, ये भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बार कोड रीडर, BRCODER, बार कोड रीडर, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माउस है इनपुट डिवाइस, जो टच पैड होता है वो भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इस प्रकार आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि पंच कार्ड रीडर हो गया, बार कोड रीडर, प्रकाशी पेन हो गया, ठीक है, माइक हो गया, ये सब क्या है, जो इसको वो उसको क्या बोलते हैं, जैसे एलेक्सा, एलेक्सा किसके अंतर्गत आएगी, मतलब स्विच, इसको बोला जाता है स्विच रिकॉग्नाइज सिस्टम, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है, जो क्या करता है, वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम में आएगी। मतलब यदि हम लोग कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, उस टाइप का, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जिन लोग टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उन लोग को सभी चीज़ इसका नोट्स मिलेगा, उन लोग वो मत होना, ठीक। और देखिए इसी प्रकार जैसे आउटपुट डिवाइस में आप लोग देख सकते हैं, तो मॉनिटर आ जाएगा, ठीक है, प्रिंटर आ जाएगा, प्लॉटर आ जाएगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आ जाएगा, ठीक है, स्पीकर आ जाएगा, हेडफोन आ जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस है। फिल्म रिकॉर्डर आ जाएगा, फ्लेक्स मशीन आ जाएगा। इस प्रकार और भी बहुत सारा आउटपुट डिवाइस है, जिसमें से मैं कम कम बता रहा हूँ, बाकी आप लोग को PDF में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ मेन मुद्दा क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब जो बोथ है, ठीक है, जो दोनों है, जो कि क्या है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो इस टिप में जैसे कि मॉडेम आ गया, ठीक, मॉडेम क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, दोनों हैं। नेटवर्क का कार्ड हो गया, नेटवर्क का कार्ड, ये एक प्रकार का इनपुट है, आउटपुट डिवाइस है, बोथ है ना, ठीक है, याद रखना। उसी प्रकार जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन याद रखना, टच स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक। और जैसे कि
फेस स्माइल हो गया, फेस स्माइल, ये भी एक प्रकार का इमोजी टाइप का है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और जैसे आइडियो कार्ड हो गया, आइडियो कार्ड, ठीक, ये एक प्रकार का इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, ठीक। इस प्रकार और भी बहुत सारा है जो अभी मतलब टाइम के वजह से बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जिन लोग पीडीएफ में ज्वाइन हो गए हैं, टेलीग्राम हॉस्टल वार्डन का बना हुआ है पेड टेलीग्राम चैनल, उसमें आप लोग को सभी चीज़ का आंसर मिल जाएगा, प्लस शॉर्ट नोट्स के साथ मिलेगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है। याद रखना, यहाँ बोला गया है आउटपुट उपकरण नहीं है बोला है, ठीक, मतलब इसमें से जो 3 है वो आउटपुट है और जो 1 है वो क्या है, इनपुट है। तो हमको इनपुट वाला कौन सा है उसको क्या करना है, टिक करना है। तो इसका देखिए, जो स्कैनर रहता है ये क्या करता है, स्कैन करता है, ठीक है। स्कैनर क्या करेगा, स्कैन करके हमारे कंप्यूटर को जो डाटा है उसको देगा। प्रिंटर क्या करेगा, ये करेगा कॉपी निकालेगा, कॉपी निकाल के हमको हार्ड कॉपी देगा, ठीक है, हार्ड कॉपी। टच स्क्रीन क्या करेगा, तो जो टच स्क्रीन होता है ये एक प्रकार का इनपुट भी लेगा, आउटपुट भी देगा, ठीक, ये हुआ। प्लॉटर क्या हुआ, प्लॉटर एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ क्या बोला गया है, आउटपुट उपकरण नहीं है। तो जो प्रिंटर है वो आउटपुट है, टच स्क्रीन भी एक प्रकार का आउटपुट ही है, समझिए, मतलब इनपुट आउटपुट बोथ है, तो ये आउटपुट में भी आएगा ना। प्लॉटर है ये आउटपुट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार इसको आप लोग देखना क्रॉस चेकिंग करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए यहाँ फिर आउटपुट डिवाइस तो आप लोग को आंसर मतलब क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो इस टाइप का ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग को डाउट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, VDU। जो VDU होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। डिजिटाइजिंग, ठीक है, डिजिटाइजिंग टैबलेट एक आउटपुट डिवाइस होता है। दूसरा है, आमतौर पर डेजी व्हील प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमे होते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक सही दो गलत। क्यों एक सही दो गलत, क्योंकि जो डिजिटाइंग टैबलेट होता है ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, याद रखना, ठीक। और जो डेजी व्हील प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमी चलती है ये क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है बोला है। तो OCR दिया हुआ है, कॉम दिया हुआ है, ऑप्टिकल स्कैनर दिया हुआ है, वॉइस रिकॉग्नाइज और डिवाइस दिया हुआ है। देखिए जो OCR होता है ये क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन जो कॉम होता है, ठीक है, यहाँ कॉम का मतलब क्या है इसको आप लोग समझिएगा। जो कॉम दिया हुआ है इसका मतलब यहाँ पे होगा .com से रिलेटेड, ठीक है। ये एक प्रकार के जो वेबसाइट का वो है, ठीक है, वेबसाइट किस प्रकार का है वो प्रदर्शित करता है उस टाइप का होगा, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ ऑप्टिकल स्कैनर दिया हुआ है, ये भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट है। OCR क्या है, एक प्रकार का इनपुट है। वॉइस रिकॉग्नाइज जो ये है एक प्रकार का इनपुट है। बचा ये दूसरा ऑप्शन, तो जाहिर सी बात है यही राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इनपुट डिवाइस के एक कंप्यूटर में दर्ज डैश डैश अपरिष्कृत जानकारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डेटा, ठीक है। डेटा क्या होता है तो आप लोग को पता होगा ना, डेटा जो सूचना होता है वो जो हमारा डेटा होता है ये किस टाइप से होता है, ये एक प्रकार का चिन्हात्मक डेटा भी हो सकता है, याद रखना, और एक प्रकार का संख्यात्मक डेटा भी है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक स्कैनर क्या स्कैन करता है, ठीक है, वो पिक्चर मतलब जो फोटो है उसको स्कैन करेगा कि टेक्स्ट को स्कैन करेगा, ठीक है, कि पिक्चर टेक्स्ट दोनों को, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा स्कैनर होता है, यदि आप लोग ध्यान दिए होंगे कई लोग के घर में स्कैनिंग मशीन होगा, तो वो क्या करता है, किसी पिक को, किसी फोटो को, जैसे आप लोग फॉर्म ही भरवाते हैं तो फोटो को भी स्कैन कर लेते हैं, उसी में आपका जो साइन होता है जो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको भी क्या कर लेते हैं,
स्कैन कर लेते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यह सबसे गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या बोला है, यह सबसे गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लॉटर। क्यों प्लॉटर होगा? क्योंकि जो प्लॉटर होता है इसका यूज किया जाता है कैड के लिए। ठीक, कैड या कैम के लिए। जैसे कि मान ले जाए आप लोग सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर में अधिकतर कैड का यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है ऑटो कैड। ठीक है, ऑटो कैड का मतलब इसमें क्या होता है, आप लोग 3 डायमेंशन किसी भी भवन वगैरह का आप लोग क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। जैसे कि ये 2 डायमेंशन हो गया। ठीक है, एक्स अक्ष वाई एक्सिस। ठीक, और जैसे 3 डायमेंशन आएगा तो इधर आ जाएगा जेड एक्सिस। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो गया, 3 डायमेंशन होगा। और जब 2 डायमेंशन है तो वो इस प्रकार होगा। ठीक है, तो याद रखना जो प्लॉटर होता है ये इंजीनियरिंग वालों के लिए काम आता है, और ये सबसे अधिक गुणवत्ता वाले ग्राफिक प्रदान करता है। मतलब सर्वोत्तम जो ग्राफिक होता है वो इसी में बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु डिवाइस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। पिछले वर्ष पूछा भी गया था, संयुक्त जो भर्ती था ना, संयुक्त भर्ती, ठीक, भर्ती परीक्षा 2018 में इसको पूछा गया था। ठीक है, ये अभी के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर आप लोग जान गए। ठीक, और ये 2 प्रकार में उपलब्ध होता है, याद रखना, एक ड्रम के रूप में होता है और एक होता है समतल के रूप में। ठीक है, ड्रम और समतल के रूप में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है? याद रखना यहाँ बोला गया है टेम्पररी आउटपुट, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। जो हार्ड कॉपी है ये भी क्या है, आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी है ये भी क्या है, आउटपुट है। डुप्लीकेट कॉपी क्या है, ये भी क्या है, आउटपुट है। पेपर पर क्या है, ये भी क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो याद रखना जो हार्ड कॉपी है ये क्या है, फिजिकल रूप में है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर के रूप में है। ठीक है, ये मतलब फिजिकल मतलब हार्डवेयर के रूप में है। डुप्लीकेट कॉपी हार्डवेयर के रूप में है। पेपर कॉपी हार्डवेयर के रूप में है। मतलब ये दूसरा डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा इमेज स्कैनर प्रकार का है? ठीक है, स्कैनर प्रवृत्ति का है बोला गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैट बेड। ठीक है, जो फ्लैट बेड होता है ये एक प्रकार का इमेज स्कैनर है। ठीक है, याद रखना इमेज स्कैनर है, जो क्या करता है, सबसे ज़्यादा स्कैन किया जाता है इमेज स्कैन को। ठीक है, ये मतलब अधिकतर घर वगैरह में, कार्यालय जो भी दफ्तर वगैरह हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस, ये सब में अधिक यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये एकदम इजी से है, ऑप्शन नंबर बी, ड्यूप्लेक्स। जो ड्यूप्लेक्स होता है इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कागज जो है हमारा ये इसके पहले साइड में और इसके दूसरे साइड में भी, उस पार, ठीक है, इस पार, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं किसी चीज़ का। मतलब फोटोकॉपी में दोनों साइड से निकलेगा, समझिए। उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल, नेक्स्ट है उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये जो है ये है इसका राइट आंसर फ्लेक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, फ्लेक्स, फ्लेक्स पॉलीथीन होता है ना, इसको ही पॉलीविनाइल क्लोराइड बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? देखिए यहाँ क्या बोला गया है, नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक, तो ये कौन सा है, थंडरबोल्ट है, थंडरबोल्ट। ठीक है, ये एक प्रकार का नवीनतम इनपुट आउटपुट यूनिट है। मतलब क्या है, बोथ टाइप का है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये इंटेल के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखना ना, इंटेल के द्वारा। और इसको जो है विकसित कब किया गया था? सबसे पहले 2011 में इसको विकसित किया गया था एप्पल के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले 2011 में एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक,
और इसको इंटेल जो है वो बनाता है, ठीक है, थंडरबोल्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? जितना भी आप लोग को एनालाइज हो रहा होगा, ठीक है, ये एनालाइज जो बता रहा हूँ और इसमें जितना भी इंक्लूड होगा ये सभी को मिला के आप लोग को जो पैड टेलीग्राम है उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। जिन लोग नहीं जुड़े हैं उन लोग जुड़ लीजिएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम में जुड़ने का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और जो फ़ी भी रखा गया है 199 रुपीज़, वो सब आप लोग को सोच के रखा गया है आप लोग के बारे में कि फ़ी पे कर पाओगे कि नहीं इस बारे में, ठीक है। क्योंकि अधिकतर चैनल में देखे होंगे कई लोग का 2000 रुपये फीस है एक ठो सब्जेक्ट का, कई लोग का 4000 रुपये फीस है, या कई लोग पर मंथ 200 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, पर मंथ ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इस तरीके से आप लोग को सोच के बहुत कम फ़ी रखा गया है ताकि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो इतने कम में आप लोग को यदि कुछ अच्छा मिल रहा होगा तो आप लोग को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, वरना 200 कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट, है ना। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा जो है वो क्या कहलाता है? मान लीजिए हम लोग एक आंकड़ा दिए यहाँ x+2, ठीक है, सॉरी x×2 करके हम लोग क्या दिए? आंकड़ा दिए। तो जो हमारा संशोधित आंकड़ा, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, जो हमारा संशोधित आंकड़ा है कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त होगा वो क्या होगा? तो वो होगा 2x, ठीक है, 2x होगा ना। क्योंकि देखिए यहाँ क्या बोला गया है, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा, मतलब मान लीजिए कंप्यूटर को 1 से × 2 करके हम लोग दिए हैं, तो ये हमको 2x प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये एक प्रकार का क्या है? संशोधित आंकड़ा, जो कि हमको किसके फॉर्म में मिल रहा है? आउटपुट के फॉर्म में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। लाइट पेन क्या है? याद रखिएगा, जो लाइट पेन है ये किसके माध्यम से चलता है? तो एक प्रकार के लेज़र के माध्यम से चलता है। जितना भी चीज़ है जो कि लेज़र लाइट के माध्यम से चल रहा है वो किस में आएगा? वो आएगा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ठीक है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। डेज कंप्यूटर पर खेलना आसान बनाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, क्या बनाता है? जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक क्या है? मतलब वन हैंड से आप लोग क्या कर सकते हैं? सब चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार जो जॉयस्टिक होता है इससे गेम खेलना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पेरीफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर क्या कहते हैं? तो जो पेरीफेरल डिवाइस होता है इसको वर्गीकृत कर क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस बोला जाता है, आउटपुट डिवाइस बोला जाता है, स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है। मतलब इस प्रकार इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसको मतलब जो पेरीफेरल डिवाइस है इसका प्रकार होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। तो पेरीफेरल जो उपकरण होता है इसका एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए CPU दिया है, प्रिंटर दिया है, माइक्रो प्रोसेसर दिया है, वर्ड दिया है। तो जैसे कि हम लोग क्या देखे? इनपुट डिवाइस देखे हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस देखे हैं और प्रोसेसर डिवाइस देखे हैं, है ना। मतलब सॉरी प्रोसेसर नहीं, स्टोरेज डिवाइस देखे हैं अभी ऊपर के क्वेश्चन में, ठीक। तो इस प्रकार जो प्रिंटर है ये क्या है? प्रिंट क्या निकालेगा? आउटपुट देगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है इंटेलिजेंट टर्मिनल। जो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, ठीक है। यह ऐसा टर्मिनल होता है, जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है यह ऐसा टर्मिनल होता है जो क्या करता है? स्वयं की जो प्रोसेसिंग क्षमता होता है और जो स्वयं का स्टोरेज होता है दोनों होता है। मतलब जो CPU और जो मेमोरी होता है ये दोनों होता है इसमें, ठीक। इसको बोला जाता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किसी की का इस्तेमाल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये विशिष्ट लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, विशिष्ट इस प्रकार का रहता है, ठीक। विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है, ठीक।
तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल। कंट्रोल इसका राइट आंसर है, ठीक है। कंट्रोल इस मतलब जो रहता है इसको यदि हम लोग प्रेस करके कोई दूसरा प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, कोई भी विशिष्ट कार्य रहता है उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं, जैसे कि कंट्रोल, जैसे इसको शॉर्टकट में CTRL+X दबाएंगे तो जो भी फाइल है, ठीक है, वो क्या होगा, कट होगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, Ctrl+Alt+Delete DEL इसको दबाएंगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो आप लोग को पता होगा। Ctrl+ESC, ठीक है, एस्केप का बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो स्टार्ट मेनू है वो खुलेगा, ठीक है, स्टार्ट मेनू, ठीक। और उसी प्रकार जैसे कि आप लोग को बता दूं कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस आप लोग होम दबाएंगे, होम प्रेस करेंगे तो जैसे डॉक्यूमेंट में प्रारंभ जो होता है, डॉक्यूमेंट में आरंभ वो हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभ में जाना होगा तो कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे। उसी प्रकार Ctrl+Shift+Escape दबाने से जो विंडो का टास्क मैनेजर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ओपन होता है, ठीक। इस प्रकार आप लोग याद रखें इसको। ये जो 22 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 22 तो देख लिए। और इसके अतिरिक्त जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं कि एक प्रकार का जो मॉनिटर पोर्ट होता है, जैसे आप लोग को एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जैसे निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ना। एडिशनल इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दे दिए रहेगा VGA, ठीक है। दूसरा दे दिया रहेगा डिस्प्ले पोर्ट है, या उसको बोला जाता है प्रदर्शन पोर्ट, ठीक है, DISPLAY, डिस्प्ले PORT, ठीक, डिस्प्ले पोर्ट। सी दे दिया रहेगा DVI, ठीक है, DVI इस प्रकार। और डी दे दिया रहेगा उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार आप लोग सभी को टिक करना, क्योंकि जो देखे एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है बोला है ना, तो मॉनिटर पोर्ट में VGA भी आता है, डिस्प्ले पोर्ट भी आता है, DVI भी आता है, ठीक है। ये आप लोग को पता होगा। VGA का मतलब क्या होता है, वीडियोग्राफिक एरे, ठीक है, इसको बोला जाता है VGA, याद रखना ना। DVI क्या होता है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ठीक है, डिजिटल, एक सेकेंड, इसका मतलब होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेरेंस, ठीक, इंटरफेस। इस प्रकार आप लोग याद रखना। और जो डिस्प्ले पोर्ट होता है, जैसे डिस्प्ले पोर्ट में क्या आ जाएगा, तो इसमें जैसे आप लोग का आ जाएगा HDMI केबल, ठीक है, इस टाइप से आप लोग का आ जाएगा इसके तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और जो DVI होता है ये भी डिस्प्ले पोर्ट के अंतर्गत आएगा, डिस्प्ले पोर्ट के अंतर्गत VGA भी आएगा, ठीक। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद रखना है, जिसको मैं आप लोग को एनालाइज में बता दिया हूँ लेकिन इसमें फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। सर्वोत्तम ग्राफिक बनाया जा सकता है, सर्वोत्तम ग्राफिक बनाया जा सकता है। ऑप्शन में दे दिया रहेगा पहले में जैसे डॉट मैट्रिक्स के द्वारा, दूसरा दे दिया रहेगा लेजर प्रिंटर के द्वारा, तीसरा दे दिया रहेगा प्लॉटर के द्वारा, चौथा दे दिया रहेगा इंकजेट प्रिंटर के द्वारा, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। तो आप लोग किसको टिक करना, प्लॉटर को टिक करना, क्योंकि ये क्या है, ये सर्वोत्तम ग्राफिक जो बनाता है उसके लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है, जिसमें कैड कैम ये सब आता है, ठीक। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करके याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 24 जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिन लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, उन लोग लाइक शेयर जरूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे ज़रूर रखिएगा, ताकि जितना भी वीडियो आप लोग को अपलोड हो हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड वो सभी आप लोग को प्रोवाइड किया जा सके, याद रखिएगा, ठीक है। अब से लेकिन मतलब कल से आप लोग को प्रत्येक दिन 9 बजे रात में आप लोग को देश देशांतर टाइप का एक जीके मिलेगा, ठीक है, याद रखना, देश देशांतर टाइप का एक जीके मिलेगा। जिन लोग देखना चाहते हैं, जिन लोग इंटरेस्टेड होंगे उन लोग कमेंट करके बताना है। यदि
आप लोग इंटरेस्टेड हैं तभी ये एपिसोड आप लोग के लिए लाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।